आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हाल ही में कुछ माइनर ग्रहों का बदलाव हुआ है और सूर्य का भी परिवर्तन इस समय में होने वाला है। तो ये आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम देगा। तो देखिए, राशि के ऊपर केतु देव का गोचर हो रहा है। राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है। राहु देव, शुक्र और बुध देव की मौजूदगी आपके राशि के 7वें भाव में यानी वैवाहिक भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर शुक्र देव का गोचर 6 तारीख को हुआ है और यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण योग बुध के साथ बनाने वाले हैं। उसके बाद देखिए, मंगल देव की उच्चस्थ अवस्था आपके 6ठे भाव में रहने वाली है और राशि के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर पराक्रम योग बनाने वाले हैं। लेकिन 13 फरवरी को सूर्य देव का परिवर्तन हो जाएगा। ये भी आपके कुंभ राशि और 7वें भाव में गोचर करेंगे और शनि देव की मौजूदगी जो है वो आपकी राशि से 8वें भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसी की वजह से सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर शनि देव की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जिसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में मानसिक अवस्था सिंह राशि वाले जातकों की काफ़ी प्रभावित है। निराशा का सामना करना पड़ रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे है, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में करियर के मामले में समस्या बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को धन के मामले में भी समस्या हो रही है। रिश्तों के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्या हो रही है तथा विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के ऊपर भी शनिदेव की 10वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समस्या हो रही है। तो शनि की ढैया के लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए कि इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर मुख्य रूप से करियर और व्यापारिक जीवन आपका कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि 6 तारीख को ही आपके 6ठे भाव से 7वें भाव में केंद्र में इनका गोचर हुआ है। और यहाँ पर देखिए, मंगल देव की अवस्था बहुत ही बेहतर है। यहाँ से नौकरी के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर मंगल उच्च अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 6 तारीख के पश्चात वीनस की बनी हुई बेहतर प्लेसमेंट कर्म क्षेत्र के मामले में आपको नवीन इच्छा शक्ति देने वाली है। आप अपने जीवन में, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर संपूर्ण समर्पण और पूर्ण वर्चस्व के साथ काम करने में समर्थ होने वाले हैं। इधर सूर्य और मंगल की प्रभावशाली अवस्था और मंगल का जो भाग्य भाव से संबंध बना हुआ है, यह आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए कार्यों को भी पूरा कराने वाला है। वहीं वर्तमान में सिंह राशि के ऐसे जातक
जो सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड, सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, इन सभी मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। ध्यान आपको ये रखकर चलना चाहिए कि वर्तमान में शनिदेव आपके जीवन में बार बार आलस्य की स्थिति निर्मित करेंगे। अतः जीवन में किसी भी काम को करें तो निरंतरता बनाकर जरूर चलें, और प्लानिंग के साथ किसी भी काम को करते हैं, यानी रूपरेखा बनाकर ये अगर आप काम करते हैं तो आपको कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को हमेशा टीचेबल रहने का प्रयास करना चाहिए, यानी अपने आप को सीखते रहने का प्रयास आपको करना है। तो करियर में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी आपके लिए बुध देव माने जाते हैं, जिनकी अवस्था सप्तम भाव में प्रभावी रहने वाली है, और ये शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में बुध आपके छठे भाव से गोचर कर रहे थे, तो कई सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक अवस्था को लेकर काफी नेगेटिविटी बनी हुई थी, लेकिन इनकी अवस्था बेहतर 5 तारीख से बनी हुई है। अतः 7 से लेकर 14 के बीच में नवीन धन प्राप्ति के मार्ग सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में प्रशस्त होने वाला है। बुध की शुभ अवस्था व्यापार में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता देने वाली है। अगर आप जीवन में किसी कर्जों की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर या तो आपके जीवन में नवीन कर्ज मुक्ति के मार्ग आपको मिल सकते हैं, या सिंह राशि वाले जातक आमदनी में वृद्धि करके कर्जों से बाहर निकलने में भी सक्षम रहने वाले हैं। वर्तमान में देखिए, खर्चों पर नियंत्रण आपको जरूर रखना चाहिए, और लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों से भी सिंह राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि आपको जानकारी दें, दोस्तों, कुंडली का जो 5वां घर है, शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन की अवस्था का निर्धारण यह भाव करता है। इस भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि 11th हाउस में वक्री अवस्था में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली राहत विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाली है। राशि से बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का संबंध बनने वाला है, और यहां पर पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं, तो एक सशक्त विचारधारा के साथ, नवीन ऊर्जा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक अध्ययनरत रहते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं ऐसे जातक जिनका जुड़ाव वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में है, उनके लिए इंटरव्यू वगैरह यदि आप देना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं रिश्तों में, प्रेम जीवन के मामले में। प्रेम के कारक शुक्रदेव 6 तारीख से ही सप्तम घर में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से राशि को देखने वाले हैं। अतः किसी भी प्रकार के नजदीकी संबंधों में यदि आपका जुड़ाव है, तो संबंधों में आपको भावनात्मकता मिलने वाली है। संबंधों में सुधार की संभावनाओं का योग भी रहने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि अच्छी अवस्था में नहीं है, और यहां पर राहु देव की भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों ने पुराने समय में रिश्तों में काफी ज्यादा कठिनाई वैवाहिक जीवन में देखी है। अब देखिए, 6 तारीख से यहां पर जो शुक्र देव का गोचर हुआ है बुध के साथ, ये आपके जीवन में संबंधों में आपको विशेष शुभता देने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए लंबे समय के पश्चात रिश्तों के मामले में चल रही समस्याएं कम होने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल ऊर्जा शक्ति और प्रबल आपको उत्साह भी मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, शनिदेव की ढैया का जो प्रभाव रहेगा अष्टम घर में, यह सिंह राशि वाले जातकों के आलस्य की वृद्धि करने वाला है। इसकी वजह से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। अगर आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी तो निश्चित तौर पर शारीरिक मामलों में आपको उतार चढ़ाव मिलने वाला है।
अतः वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को सूर्य मंगल की उपस्थिति छठे भाव में होने की वजह से शारीरिक समस्या तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपको अनुशासित दिनचर्या, संयमित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। दिनचर्या यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपकी शारीरिक अवस्था और आपकी मनोस्थिति दोनों पर आपको बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार की अवस्था रहने वाली है। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को नशीली वस्तुओं के सेवन से आपको बचना चाहिए और खान पान के मामलों में गलत खान पान से, शराब, मांसाहार, धूम्रपान, फास्ट फूड और जंक फूड, इन सभी चीज़ों के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। धार्मिक मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को यदि उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को करने से आपको बचना है, क्योंकि वर्तमान में ढैया का प्रभाव है। तो वर्तमान में सिंह राशि वाले जातक किसी भी काम को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कर ही रहे हैं, तो इससे आपको जीवन में बचना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में अच्छे और नवीन अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को वर्तमान में क्षणिक क्रोध से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को यदि आप नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो यह समय आपके लिए शुभता देने वाला है। धार्मिक उपाय के मामले में इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का निरंतर पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।